राजा के जाते ही खुमैनी दोस्तों वापस इस आते वीडियो हैं को ईरान में। देखिए इनका स्वागत बहुत भारी भीड़ में होता है। ये वो इमेज है और उस टाइम अपने की, राय ये कमेंट में न्यूज़पेपर है। बताइए। ईरान आते ही खुमैनी ने क्या किया, पीएम वगैरह जो थे उन सबको हटा दिया और अप्रैल 1979 को वोटिंग करवाई गई, जिसमें 98% वोटिंग इस हक में हुई कि ईरान को ना तो कोई राजा चाहिए, ना कोई डेमोक्रेसी का मॉडल चाहिए, बल्कि ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक बनाना चाहिए। और वोटिंग इसके हक में हुई। और जैसे ही वोटिंग हक में हुई तो ईयर 1979 में एक इस्लामिक रिपब्लिक देश बन गया ईरान। इसी को ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन बोला जाता है, जिसने ईरान को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। और ईरान के अंदर एक थियोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। जैसे डेमोक्रेसी होती है जहां पे जनता रूल करती है, मोनार्की होती है जहां पे राजा रूल करता है, राजशाही जिसे कहते हैं, ऐसे ही थियोक्रेसी में ऐसा बोला गया कि गॉड के कुछ नुमाइंदे हैं, वो लॉ वगैरह बनाएंगे और फाइनल डिसीजन मेकर होंगे, जिनको सुप्रीम लीडर बोला जाता है। तो ईरान का जो मॉडल था उसमें एक सुप्रीम लीडर होते हैं जो फाइनल डिसीजन लेते हैं, जो सबसे ऊपर होते हैं, और उनके नीचे प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, इलेक्शन वगैरह सारी चीजें होती हैं। तो ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद एज पर सुप्रीम लीडर ईरान में शरिया कानून लाया गया और सारी की सारी पावर जो थी वो उलेमा के पास थी। और इसमें मिलिट्री से हटके एक अलग से इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड बनाए गए, जिनका काम था इस थियोक्रेसी की रक्षा करना, कि कोई मिलिट्री वगैरह आके तख्ता पलट करने की कोशिश करे या फिर सुप्रीम लीडर को हटाने की कोशिश करे, तो इनका काम था उसको रोकना। और जब ये सारी चीजें हो जाती हैं, इस्लामिक रेवोल्यूशन हो जाता है पूरा, तो इसके बाद लोग क्या करते हैं, ईरान के अंदर जो अमेरिका की एम्बेसी थी वहां सारे लोग गेट पे चढ़ के एम्बेसी के अंदर पहुंच गए। 4 नवंबर 1979 को 52 अमेरिकन के ऑफिसर जो थे उनको बंदी बना लेते हैं लोग, और कहते हैं कि ईरान का जो राजा था, जिसने प्रोटेस्ट के टाइम पे बहुत ज्यादा अत्याचार करे थे हम लोगों पे, और जो कि कैंसर के बहाने यूएस में जाके बैठा है, उसको वापस भेजो, उसको हम सजा देंगे, और अगर आप उसको वापस नहीं भेजोगे तो हम ये जो आपके एम्बेसी के अंदर जो ऑफिसर्स हैं इनको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसके कुछ टाइम बाद रेजा, जो कि यूएस के अंदर इलाज कराने गए थे, जिनकी डिमांड कर रहे थे, उनकी डेथ हो जाती है बीमारी की वजह से, और अल्जेरिया ने बीच बचाव करके अमेरिकन जो थे जिनको बंदी बना लिया था उनको रिलीज करवा दिया। ईरान ने 444 डेज तक 52 अमेरिकन को बंदी बना के रखा था। ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद आयतुल्लाह खुमैनी ने एक और ऐसी बात बोल दी, जिसको लेके इराक, सऊदी अरब, कुवैत, आसपास के जितने भी मुस्लिम देश के लीडर्स थे वो टेंशन में आ गए। खुमैनी ने कहा कि अल्लाह के अलावा किसी इंसान का राज करना किसी देश पे ये गलत है, और हम बाकी देश में भी यही क्रांति लाएंगे और इस चीज को फैलाएंगे। अब सऊदी अरेबिया हो, इराक हो, बाकी अरब वर्ल्ड हो, हर जगह पे राजा ही देश चलाते हैं। और उन्होंने देखा था कि ईरान के अंदर कैसे राजा और यूएस, जो कि सुपर पावर था, कुछ नहीं कर पाए थे। अब इराक जो था वो बिल्कुल बगल में था ईरान के, इस चीज का इराक को ज्यादा डर था। तो सद्दाम हुसैन ने ईरान के ऊपर हमला करने का सोचा, और इसके पीछे कई सारे रीजन थे। पहला ये था कि ईरान के बॉर्डर से इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो थे उनके प्रॉक्सी घुस रहे थे, इराक में राजशाही के खिलाफ स्पीचेस दे रहे थे। सद्दाम हुसैन ने इराक के अंदर कई सारे ऐसे शिया पॉपुलर लीडर्स थे जिनको मरवा दिया था, उसके बारे में बातें बहुत ज्यादा तेजी से चलने लगी थी। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे रीजन थे इराक के ईरान के ऊपर हमला करने के पीछे। जैसे खुजिस्तान के एरिया को लेके ईरान और इराक में डिस्प्यूट थे, इस पे इराक कंट्रोल लेना चाहता था, यहाँ बहुत सारी रिसोर्सेज थी। और इसके साथ साथ शत अल अरब वाटरवे, ये दोनों ही देशों के लिए ऑयल एक्सपोर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। लेकिन इसको भी ईरान ने इराक से प्रेशर बना के आपस में शेयर कर लिया था। इराक ने सोचा था कि इस टाइम जब ईरान में मिलिट्री वीक है, इसका फायदा उठा के अटैक करना सही रहेगा, और ये सारी चीजें जो अनस्टेबिलिटी रीजन के अंदर फैली हुई है, इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। लेकिन जैसा सोचा था वैसा होता नहीं है। इराक को कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, हर कोई सपोर्ट कर रहा था। सब चाह रहे थे कि ईरान को हरा दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ खुमैनी ने कसम खा रखी थी कि वो तब तक फाइट करना नहीं छोड़ेंगे जब तक वो सुन्नी लीडर सद्दाम हुसैन को हटा नहीं देते। ये वॉर 1980 से 1988 करीब 8 साल तक चलती है, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। लास्ट में यूएन को इसमें घुसना पड़ता है और फिर जाके सीज फायर होता है। अब इसके कुछ टाइम बाद खुमैनी की जो हेल्थ थी वो खराब हो जाती है। 3 जून 1989 को हार्ट अटैक की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। बहुत भीड़ इकट्ठा होती है इनकी फ्यूनरल में। 10.2 मिलियन लोग 32 किलोमीटर तक इकट्ठे हुए थे। इसके नेक्स्ट डे 4 जून 1949 को अगला सुप्रीम लीडर कौन बनेगा, इसके लिए तुरंत इलेक्शन होते हैं। 74 मेंबर में से 60 वोट्स अली खमैनी को मिलते हैं। खमैनी की स्पेलिंग दोनों में अलग अलग है, तो अली खमैनी जो थे वो सुप्रीम लीडर बनते हैं ईरान के। अली खमैनी अयतुल्लाह खुमैनी के स्टूडेंट थे, और पूरा जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था इसमें अगर टॉप 5 लीडर की बात करें तो ये उन टॉप 5 लीडर में से एक